शेरकोट संजय गहलोत के यहाँ पहुंचे मुफ्ती सऊद साहब ने कहा बीजेपी सरकार को वोट दो और सपोर्ट करो। बात नहीं है, बल्कि कांग्रेस के जो झटके हैं, जो उनके कारनामे हैं, उसे वो उजागर कर रहे हैं और उसे समझने का प्रयास हमें करना चाहिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि ये नहीं है जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि ये इस तरह का जहन रखते हैं तो ये ना मुसलमानों के सगे हैं और वो दूसरे लोगों को कह रहे हैं कि ये तुम्हारे भी सगे नहीं हैं। तो भाई ये चीज़ें माननीय प्रधानमंत्री के तात्पर्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उनका मंशा क्या है। उनका मंशा है चेहरे से नकाब हटा। मेरी आपके संबोधन से ये प्रतीत हो रहा है कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन रही है। आप 101% बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारी सरकार जो है सबको साथ लेके चल रही है। ये तो आप देखेंगे कांग्रेस के दौर में जेलें भरी हुई थी, ज़रा सी कोई बात होती थी जगह जगह बम ब्लास्ट होते थे और कहते थे कि आरएसएस को और बीजेपी को बदनाम करते थे। मैंने एग्जाम्पल के तौर से ये कहा कि जब मुरादाबाद ईदगाह के अंदर दंगा हुआ तो उस गोली चलाने के आदेश देने वाला क्या कोई बीजेपी और आरएसएस का अधिकारी था? नहीं, वो कांग्रेस का अधिकारी था। मल्याना के अंदर जब उठा के 70 मुसलमानों को एक साथ शूट कर दिया गया, वो आरएसएस और बीजेपी के अधिकारी नहीं थे, वो कांग्रेस के थे। मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा हुआ, वो समाजवादी के अधिकारी थे, वो बीजेपी के नहीं थे। जिस दिन से बीजेपी की सरकार आई है, आप लोग खुद इस बात को जानते हैं कि अमन है, पीस है और शांति है। तो एडमिनिस्ट्रेटर अगर ना चाहे तो पत्ता नहीं हिल सकता। आज की सरकार ये चाहती है कि भाई हिंदू और मुसलमान सब सुखमय जिंदगी गुजारे। आज चौथे चरण का चुनाव हो रहा है। मेरा ऐसे में एक सवाल आपसे है कि इस बार क्या शहजादों की जोड़ी शहंशाह पर भारी पड़ने वाली है? नहीं, देखिए शहंशाह नहीं है, वो सेवक हैं। ये शहजादे हैं और शहजादों को कहो अब आजकल जो है वो देश अभी शहजादियत में नहीं आता, हम लोकतंत्र। हालांकि हम एक राजा के घर पर बैठे हैं। तो आप ये देखिएगा कि देश जो है अब आम आदमी को पसंद कर रहा है, वो अब शहजादों के पीछे नहीं जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहा है बीजेपी काफ़ी आक्रामक बयानबाजी पर उतर आई है। देखिए ये तो जब हमने उन्होंने हमें दिशा निर्देश दिया कि कैसे ये ऊपर आ सकते हैं। भाई खाली अगर वो मजहबी तालीम हासिल करेंगे तो इतना स्कोप तो वहाँ नहीं है। उन्हीं में से कुछ टैलेंटेड बच्चे निकल कर आएंगे, वो डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। तो हमने हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हमने एनसीईआरटी के कोर्स को लागू किया है। आप अपनी धार्मिक चीज़ भी हासिल करो और इस कोर्स को भी। और एनसीईआरटी का जो कोर्स है वो पूरे भारत में पढ़ाया जाता है, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। उत्तराखंड में जो मदरसा वैध रूप से चल रहे हैं उनको वैध बनाने के लिए कोई प्रयास आपको? देखिए वैध और अवैध इसे कहते हैं कि हमारे यहाँ हमने ये आपके ज़रिए से भी हम बात ये कह रहे हैं कि जो मदरसे रजिस्टर्ड नहीं है उनका रजिस्ट्रेशन हमारे मदरसा बोर्ड में आप कराइए। जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसी दिन वैध हो जाएगा। जो रजिस्टर्ड नहीं है वो अवैध है। भारतीय जनता पार्टी में आप कार्य कर रहे हैं, लगभग कितने सालों से कार्य कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में तो मैंने विधिवत तौर से अन्ना मूवमेंट के ख़त्म होने के बाद जिन उद्देश्यों को हम लेके चले थे, अरविंद केजरीवाल ने उसे अपनी भेंट चढ़ा लिया और आज भी वो बड़ी चालाकी के साथ अपने आप को बड़ा बंगला भुगत बन के दिखाता है। हमें मालूम है कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया है। ये तो 2014 में भला करे ईश्वर नरेंद्र मोदी जी का कि वो आए और उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया और भारत के लोगों ने पहली बार समझदारी का काम किया, मुसलमानों ने भी समझदारी का काम किया और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। तो 2014 में मैंने भाजपा को ज्वाइन किया था विधिवत तौर से, मगर मैं आरएसएस और बीजेपी का जो दोनों का नज़रिया है मैं ये बताना चाहता हूँ आपके ज़रिए से वो भी, क्योंकि आप ये भी ज़रूरी है कि ये चीज़ जाए कि आरएसएस पेड़ पौधों की, पर्यावरण की, पशु पक्षियों की हिफाजत की बात करती है, हिमालय और गंगा की पवित्रता की बात करती है, तो भाई वो मुसलमानों का वध क्यों करेगी? ये गलतफहमी कांग्रेस के ज़रिए से और ऐसे ही उन दलों के ज़रिए से जिन्होंने मुसलमानों को दिया कुछ नहीं, उन्हें वोट बैंक बनाया, खुद तो राजा बन गए
उन्हें विचारों को प्रजा में भी कहीं जगह नहीं मिली। तो मेरी एक कोशिश है कि मैंने 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के से प्रभावित होकर के और भाजपा का जो मेन है कि व्यक्ति नीचे है, देश ऊपर है। अभी आपने जिक्र किया कि मुस्लिम बच्चे IAS PCS बनेंगे, क्या मदरसे में पढ़ के ये संभव हो सकेगा? देखिए, हम मदरसों में इतनी गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी भारतीय जनता पार्टी के, जिसे मुसलमान ये समझते हैं कि वो मुसलमानों की कहीं के खिलाफ कोई काम करती है और लामबंद हो जाते हैं हराने के लिए। एक दिन ऐसा आएगा कि यही मुसलमान खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बहुमत से जिताएंगे। और आज भी मुसलमानों ने बड़ी तादाद में वोट दिया है। इसके बावजूद कि कुछ मीडिएटर जो हैं वो भ्रमित करने पर लगे हुए हैं। मुझे आशा है कि इन्हीं मदरसों में से निकलने वाले जो बच्चे हैं, मैं ख़ास तौर से पूरे देश के लोगों के सामने एक मैसेज भी देना चाहता हूं, क्योंकि सुदर्शन चैनल को बहुत लोग देखते हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं, यहाँ से जाने के बाद, इन पाठशालाओं से निकलने के बाद ये फिर से वहाँ दिशा निर्देश देते हैं। अगर ये मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे तो इनके मुंह से शूल नहीं निकलेंगे, फूल निकलेंगे। कुछ मदरसों में रह के क्या संभव हो पाएगा ये मुख्य धारा से जुड़ जाएं? क्यों नहीं संभव है? इसलिए कि आतंकवाद की जड़ कहा जाता है। नहीं, देखिए, आपको एक बात बताएं कि मदरसों का भी हमारी सरकार ने, जब हमने उन्होंने हमें दिशा निर्देश दिया कि कैसे ये ऊपर आ सकते हैं। भाई, खाली अगर वो मजहबी तालीम हासिल करेंगे तो इतना स्कोप तो वहाँ नहीं है। उन्हीं में से कुछ टैलेंटेड बच्चे निकल कर आएंगे, वो डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। तो हमने हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हमने NCERT के कोर्स को लागू किया है। आप अपनी धार्मिक चीज़ भी हासिल करो और इस कोर्स को भी। और NCERT का जो कोर्स है वो पूरे भारत में पढ़ाया जाता है, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। उत्तराखंड में जो मदरसा वैध रूप से चल रहे हैं, उनको वैध बनाने के लिए कोई प्रयास आपको? देखिए, वैध और अवैध इसे कहते हैं कि हमारे यहाँ हमने ये आपके ज़रिए से भी हम बात ये कह रहे हैं कि जो मदरसे रजिस्टर्ड नहीं है उनका रजिस्ट्रेशन हमारे मदरसा बोर्ड में आप कराइए। जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसी दिन वैध हो जाएगा। जो रजिस्टर्ड नहीं है वो अवैध है। भारतीय जनता पार्टी में आप कार्य कर रहे हैं, लगभग कितने सालों से कार्य कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में तो मैंने विधिवत तौर से अन्ना मूवमेंट के ख़त्म होने के बाद जिन उद्देश्यों को हम लेके चले थे, अरविंद केजरीवाल ने उसे अपनी भेंट चढ़ा लिया और आज भी वो बड़ी चालाकी के साथ अपने आप को बड़ा बंगला भुगत बन के दिखाता है। हमें मालूम है कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया है। ये तो 2014 में भला करे ईश्वर नरेंद्र मोदी जी का कि वो आए और उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया और भारत के लोगों ने पहली बार समझदारी का काम किया, मुसलमानों ने भी समझदारी का काम किया और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। तो 2014 में मैंने भाजपा को ज्वाइन किया था विधिवत तौर से, मगर मैं RSS और BJP का जो दोनों का नज़रिया है, मैं ये बताना चाहता हूँ आपके ज़रिए से वो भी, क्योंकि आप ये भी ज़रूरी है कि ये चीज़ जाए कि RSS पेड़ पौधों की, पर्यावरण की, पशु पक्षियों की हिफाजत की बात करती है, हिमालय और गंगा की पवित्रता की बात करती है, तो भाई वो मुसलमानों का वध क्यों करेगी? ये गलतफहमी कांग्रेस के ज़रिए से और ऐसे ही उन दलों के ज़रिए से जिन्होंने मुसलमानों को दिया कुछ नहीं, उन्हें वोट बैंक बनाया, खुद तो राजा बन गए, उन्हें विचारों को प्रजा में भी कहीं जगह नहीं मिली। तो मेरी एक कोशिश है कि मैंने 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के से प्रभावित होकर के और भाजपा का जो मेन है कि व्यक्ति नीचे है, देश ऊपर है। अभी आपने जिक्र किया कि मुस्लिम बच्चे IAS PCS बनेंगे, क्या मदरसे में पढ़ के ये संभव हो सकेगा? देखिए, हम मदरसों में इतनी गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी भारतीय जनता पार्टी के, जिसे मुसलमान ये समझते हैं कि वो मुसलमानों की कहीं के खिलाफ कोई काम करती है और लामबंद हो जाते हैं हराने के लिए। एक दिन ऐसा आएगा कि यही मुसलमान खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बहुमत से जिताएंगे। और आज भी मुसलमानों ने बड़ी तादाद में वोट दिया है। इसके बावजूद कि कुछ मीडिएटर जो हैं वो भ्रमित करने पर लगे हुए हैं। मुझे आशा है कि इन्हीं मदरसों में से निकलने वाले जो बच्चे हैं, मैं ख़ास तौर से
पूरे देश के लोगों के सामने एक मैसेज भी देना चाहता हूँ, क्योंकि सुदर्शन चैनल को बहुत लोग देखते हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं, यहाँ से जाने के बाद, इन पाठशालाओं से निकलने के बाद ये फिर से वहाँ दिशा निर्देश देते हैं। अगर ये मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे तो इनके मुंह से शूल नहीं निकलेंगे, फूल निकलेंगे। कुछ मदरसों में रह के क्या संभव हो पाएगा ये मुख्य धारा से जुड़ जाएं? क्यों नहीं संभव है? मदरसों इसलिए को कि आतंकवाद की जड़ कहा जाता है। नहीं, देखिए आपको एक बात बताएं कि मदरसों का भी हमारी सरकार ने बहुत पुराने दोस्त हैं, संजय गहलोत जी, और मेरे भाई हैं, और इस घर से मेरा बहुत पुराना नाता है। स्वर्गीय चौधरी राम सिंह जी, पिताजी का जो नाम ले रहा हूँ इसलिए कि टीवी पे मेरे मुझसे के चाचा के दर्शन करते थे। तो आज संजय भाई की नाम मैं किसी इसका है कि मेरा ये फर्ज भी बनता है कि अपने पुराने दोस्तों से जब कोई अच्छी चीज़ हो, खुशी की चीज़ हो, तो खुशी और गम दोनों में अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। तो संजय भाई का मेरे साथ बहुत संबंध रहा है, और हमने नेशनल हारमोनी से लेकर के जो राष्ट्रीय कार्यक्रम रहे हैं उसमें बराबर संजय भाई ने भागीदारी रही है। एक बेहतरीन इंसान है जो यहाँ शेरकोट जैसी एक हिस्टोरिकल जो हमारी ये पैलेस है, जो कस्बा है, उसके रोलर्स भी रहे हैं, और वही चीज़ आदमी में पाई जाती है। तो मैं निजी तौर से संजय भाई के पास आया। जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले शिक्षा के बारे में बात कर रहे थे, तो उसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे? हाँ, देखिए, मैं उत्तराखंड राज्य में वहाँ मदरसा शिक्षा परिषद का अध्यक्ष हूँ, और हमारी परीक्षाएं चल रही हैं। 11 से 18 तक हमारी परीक्षाएं हैं, जो एग्ज़ाम हमारे चल रहे हैं। उसी के संदर्भ में मुझे उनके रास्ते में ये शेरकोट पड़ता है, तो ये मुनासिब नहीं है कि जब वहाँ से गुजरे और अपने उन लोगों को भूल जाए आदमी। तो अभी उधम सिंह नगर नैनीताल में जो मदरसा बोर्ड की शिक्षाएं, जो परीक्षाएं चल रही हैं, उनके निरीक्षण के लिए, उनके मायने के लिए मुझे जाना है, ताकि उन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे, उनकी क्या समस्याएं हैं, और उन्हें राष्ट्रवाद से, मुख्य धारा से, जो माननीय हमारे राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके नेतृत्व में हम उन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादातर जो है वो पसमानदा गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कहीं और एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे लोकप्रिय, मानव प्रेमी और विश्व का नाम करने वाले, विश्व में भारत, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक सपना है कि मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान है, उसे अगर कोई इम्प्लीमेंट करने की तरफ कोई कदम है, तो हमारे उत्तराखंड की देवभूमि के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, उनके नेतृत्व में हमारा ये प्रयास है कि हम इन गरीब मुसलमानों के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को मेन स्ट्रीम से जोड़ करके इन्हें IAS, IPS, इंजीनियर और डॉक्टर बना सकें। मीडिया के माध्यम से कोई जनता को संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही बात कहना चाहूँगा, ख़ास तौर से मुसलमानों से, कि आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दीजिए। 94% बच्चे, इन जनरल मैं ये बात कर रहा हूँ और रिसर्च के साथ ये बात कह रहा हूँ, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे हिंदू भाइयों के स्कूलों में, बनाए हुए स्कूलों में मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं। ये बात मैंने नेशनल चैनलों के ज़रिए से कही। हमारा भाईचारा इतना मजबूत है, क्यों ना हो, इसलिए कि हमारे नफ़े और नुकसान एक हैं। हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारा खान पान अलग हो सकता है, मगर नफ़े और नुकसान एक है। तो इसलिए हमें अपने दूध और खून के रिश्तों को, जिसे अगर आप ज्ञान के दौर में अज्ञानता ही कह सकते हैं, मैं ये